एलन मस्क ने कहा कि मुझे किसी कार्य के लिए प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। किसी कार्य को करना है मतलब उसे करना है जब तक वो समाप्त ना हो जाए। और अफसोस करने की भी आवश्यकता नहीं कि आप जीवन में कितनी बार असफल हुए। ये आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। जितनी बार आप असफल होते हैं अर्थात आपका लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है, आपको लक्ष्य पर निगाह रखनी है। पूर्व में जो हुआ है उसके लिए अफसोस करने की आवश्यकता नहीं, न ही किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं। जब आपको लक्ष्य मिल गया तो वही एक प्रेरणा है कि जब तक वह कार्य पूर्ण न हो जाए आप उसे करते रहें। कृष्ण भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है। जिनको तुम मारने जा रहा है वो पहले ही मर चुके हैं। जो पहले ही लिखा जा चुका है उसके लिए क्या अफसोस करना है। तू जो कर रहा है वो तेरी नीति है। तू तेरी नीति को प्राप्त नहीं करेगा तो उसके लिए अफसोस करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं ये पहले से ही हो चुका है और मेरे द्वारा ही घटित हो चुका है। तुझे तो अपने उत्तम अभिनय द्वारा इस कहानी को पूरी तरह से सुंदर व्याख्या के साथ लिखना है। और तो जो भ्रमित हो रहा है, भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये तेरा क्षत्रिय धर्म के लिए उचित भी नहीं है। हम सोचते हैं हमने जो पूर्व कार्य किए हैं उसके लिए अफसोस करते हैं, हमारी जो गलतियां हैं उसके लिए निरंतर अफसोस करते रहते हैं। इसी कारण हम वर्तमान के कार्यों को भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। पुरानी यादें हमारा पीछा करती रहती हैं। जबकि ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति न तो पूर्व कार्यों की सोचता है, न भविष्य में आने वाले कार्यों की या घटनाओं के बारे में विचार करता है। वह वर्तमान क्षण में जीता है। यदि वर्तमान में हम श्रेष्ठ तरीके से जी रहे हैं, हम अभी जिंदा हैं, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम जिंदा हैं अर्थात हमने कुछ श्रेष्ठ कार्य किए हैं, इसलिए परमात्मा हमको जीवन दे रहा है। इसलिए पुराने कार्यों का अफसोस न करें, क्योंकि जो भी हो रहा है वो पहले से ही लिखा जा चुका है, तो अफसोस करने की आवश्यकता है नहीं। कृष्ण गीता में यही समझा रहे हैं। इसलिए वर्तमान क्षण में टिके रहें और उसका आनंद लें, क्योंकि अगर आप अभी सुखी हैं तो वही क्षण आगे बढ़ेगा जो आपको भविष्य में सुखी करेगा। लेकिन यदि आप दुखी हैं, पूर्व कार्यों की सोच रहे हैं, तो वर्तमान क्षण को भी ठीक ढंग से नहीं जी पाएंगे। यही हमारी समस्या का कारण है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि तुझे अपने पूर्व जन्मों की याद नहीं है, मुझे याद है। और भविष्य में आने वाले जन्मों की भी याद है, क्योंकि वह ध्यान में उपलब्ध व्यक्ति हैं। उन्हें सभी प्रकार के कार्यों की, जन्मों की, देश काल परिस्थिति की उन्हें मालूम है। अर्जुन को अपने न तो पूर्व जन्मों की मालूम है न आने वाले जन्मों की। इसलिए एक ज्ञानी पुरुष जो गुरु के रूप में अर्जुन को समझा रहे हैं उसका यही अर्थ है कि आप वर्तमान क्षण में टिके रहें, चाहे भविष्य कितना ही सुनहरा हो या भूत हमारा कितना ही खराब हो।